बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रज़ा। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम की तमाम जमातें सबका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो हटाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, इनके आपस में इख्तलाफात क्यों हैं। सबका जब मकसद एक है तो इसके बावजूद सारे उसकी तशरीह अलग-अलग क्यों कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये एक वाक़या सुनिए, आपको इनकी सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी। एक क्लास में एक बच्चा दाखिल होता, वो नया बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है, वो क्लास में जाता है, उसको एक टीचर उसको पढ़ाना शुरू करती है। उसको पढ़ाती है, बेटा पढ़ो ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब। वो बच्चा पढ़ता है ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन शलजम। वो टीचर उसको दोबारा पढ़ाती है कि नहीं बेटा, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स शलजम नहीं होता, सेब होता। लेकिन वो बच्चा फिर वही पढ़ता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन शलजम। वो 2-4 दिन कोशिश करती है, उसके बाद वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करती है कि ये बच्चा इस तरह पढ़ रहा है। प्रिंसिपल उस बच्चे को बुलाता है, उसको कहता है कि बेटा पढ़ो ए फॉर एप्पल, एप्पल्स मीन सेब। वो बच्चा फिर पढ़ता है ए फॉर एप्पल, एप्पल्स मीन शलजम, गोंगलू। वो तंग आ जाते हैं, दूसरे टीचर से कहा जाता है, वो कोशिश करते हैं, तो भी वो बच्चा ए फॉर एप्पल, एप्पल्स मीन शलजम ही पढ़ता। आखिरकार ये तय पाता है कि बच्चे के पेरेंट्स को कॉल की जाए। बच्चे के पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सर आप भी ठीक कहते हैं कि एप्पल्स मीन सेब होता है, और ये बच्चा भी ठीक कहता है कि फॉर एप्पल्स, एप्पल मीन्स शलजम ही होता है। उन्होंने कहा सर देखिए, आप अमीर लोग हैं, आपके लिए शलजम, आपके लिए एप्पल सेब होगा, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए गुंगलू ही सेब होता। तो ये वाक़े के बाद आपको पीडीएम की तहरीक की सारी सूरत समझ आ जाएगी कि नाज़रीन देखिए, जिस तरह ये होता है ना कि अमीर आदमी का एप्पल आईफोन, मतवसत तबके का एप्पल सेब, और गरीब तबके का एप्पल गुंगलू या शलजम ही होता है। तो इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है तहरीक चला रही है इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए। लफ्ज़ एक ही है, लेकिन इसी तरह उनके मतलब मुख्तलिफ है। मौलाना फजलुर रहमान के नज़दीक इसका मतलब ये है, क्योंकि मैं बंगला नंबर 22 में नहीं हूँ, मुझे 22 साल की स्ट्रगल करके, के 22वें वज़ीर-ए-आज़म ने 22 साल बाद मुझे बंगला नंबर 22 से निकाल दिया। तो जब तक मैं उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से नहीं निकालता, चाहे उसके लिए पूरा निज़ाम ही तलपट करना पड़े, तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता। उनके लिए नज़दीक पीडीएम की तहरीक का मतलब ये बनता है, जबकि उसके बरक्स नून लीग के नज़दीक पीडीएम की तहरीक का मतलब ये बनता है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, मियां साहब को वापस आने दिया जाए, और उसके बाद जिस तरह हस्बे रवायत अदलिया और फौज एस्टेब्लिशमेंट ये सारी अदारे उनको सपोर्ट करते रहे हैं माजी में, वैसे उनको दोबारा सपोर्ट किया जाए और उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। तो उनके नज़दीक पीडीएम की तहरीक का वही मतलब होगा, यानी कि उनके नज़दीक एप्पल मीन्स, समझ रहे हैं ना आप, एप्पल मीन्स मियाँ साहब के केस ख़त्म किए जाए और उनको इक़्तिदार में बिठाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के नज़दीक एप्पल मीन्स उनके लिए सारा निज़ाम तलपट किया जाए, इमरान खान को निकाला जाए, क्योंकि उनके पास सरकारी गाड़ी और सरकारी बंगला मौलाना फजलुर रहमान के पास अगर नहीं है तो फिर किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस्तीफे दें तमाम पार्टियाँ, निकले पार्लियामेंट से। जब मौलाना पार्लियामेंट में नहीं है तो कोई भी पार्लियामेंट में नहीं होगा। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब का एप्पल मीन्स। पिछले की पीपल्स पार्टी का एप्पल मीन्स ये है कि जनाब सिंध गवर्नमेंट को हाथ मत लगाइए, ये हमारी गवर्नमेंट है। अगर उसके बाद जो अरबों खरबों के हम करप्शन करें, हम वहाँ पे कुत्ते के कांटे की वैक्सीन भी ना दें, हम कराची को बोलते गटरों का शहर बना दें, हम साहिल समंदर को, वहाँ पे जो लोग तफरीह के लिए जाते थे पहले, अब वहाँ पे सीवरेज मिले पानी का गढ़ बना दें। हम चाहें तो थर में बच्चे मरते हैं तो मर जाएं, सिंध में स्कूलों में गधे बंधे हों, कुत्ते बंधे हुए हों, वारा कुत्ते सड़कों पे फिर रहे हों, लेकिन हमारा भुट्टो जिंदा रहना चाहिए। ये है उनका भुट्टो जिंदा रहने का मतलब ये है कि सिंध हुकूमत हमारी कायम रहे, जो अरबों खरबों के खर्चे लग रहे हैं वो लगते रहे, तो उनका भुट्टो जिंदा रहेगा। उनके नज़दीक उनका एप्पल मीन्स ये बनेगा। बाकी अब देखिए, बाकी जो 6, 7, 8 पार्टियाँ मौजूद हैं, अब वो क्या करें, उनका एप्पल मीन्स क्या होगा। वो है बेचारी शलजम वाली, वो कहती हैं हमारा एप्पल शलजम है। जैसे अब वो गवर्नमेंट के साथ तो आ नहीं सकती, क्योंकि अगर उनके पास सीट ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो तभी को आएगा ना जिसके पास कुछ सीट होगी, तो वो गवर्नमेंट के पास आएगा।
अब उनके पास क्योंकि सीट कोई नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं कि एप्पल मीन्स शलजम, गोंगलू सेब है, चलो जनाब हम अपोजिशन के साथ जाते हैं। अगर हम पीडीएम में नहीं आते तो हमारा तो कोई जलसे की कवरेज भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई सीट ही नहीं है, 10 लोग हम इकट्ठे नहीं कर सकेंगे कहीं पे। तो फिर क्या करेंगे कि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो वहां पे खड़े होकर तकरीर कर लेंगे, चलो हमारा नाम तो आ जाए ना। अवैस नूरानी को कौन जान रहा है कि खड़े हो जाए, वहां पे कितने लोगों को पता है। लेकिन बलूचिस्तान में जो उसने बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वो आपके सामने। तो इसलिए जिस तरह अमीर का एप्पल आईफोन है, मतवस्त तबके का एप्पल सेब और गरीब तबके का एप्पल शलजम, इसी तरह पीडीएम में जमातों का में से भी हर एक का पीडीएम की तहरीक का मतलब मुख्तलिफ है। इसलिए मियां मौलाना साहब के साथ जो हाथ हुआ है, ये इसमें कोई, मुझे तो कम से कम कोई शक नहीं है। मैं तो इससे पहले भी ये कह चुका हूँ कि मौलाना साहब के साथ यही होना था जो उनके साथ हुआ, और मेरे ख्याल में वो डिज़र्व भी यही करते थे, वो यही डिज़र्व करते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अमीर क्लास उसे समझे, उसके लिए एप्पल मीन्स आईफोन है, अरबों खरबों रुपये आ रहा है, इक़्तिदार है, भुट्टो जिंदा है, सारा सिंध मर गया फिर भी भुट्टो जिंदा है, तो उनके लिए एप्पल है, एप्पल मीन्स आईफोन। पीछे रह जाती है नून लीग, उसके लिए एप्पल सेब है। कम से कम मियाँ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं ना, पिछला धरना दिया था वो इन्होंने फजलुर रहमान साहब ने, दूसरे को बदले में मौलाना मियाँ साहब बाहर चले गए, उनका तो फ़ायदा हो गया, उनके लिए फिर भी सेब है। वो भी इस्तीफे नहीं दे रहे, नहीं देंगे इतनी आसानी से वो भी इस्तीफे। तो लेते कि मौलाना साहब आपके लिए शलजम है, आपको ना पार्लियामेंट में कुछ मौजूद है आपकी सीट, आपके गफूर हैदरी साहब को सेनेट में डिप्टी चेयरमैन के लिए गवर्नमेंट ऑफर की, लेकिन आपने ठुकरा दी। अब आपको यूँ समझे कि अब आपके नज़दीक जो शलजम है वो भी आपको रियल नहीं मिलेगा, वो भी सिर्फ पिक्चर है, रियल में आपको गोंगलू भी नहीं मौलाना साहब मिलने वाला। तो इसलिए नाज़रीन ये है असल हकीकत इस पीडीएम की जमातों की। तहरीक देख लें एक ही है, मकसद सबका एक है। सब जमातें कह रही हैं धांधली हुई है, सब जमातें कह रही हैं इस हुकूमत को जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उस तहरीक का हर कोई मतलब अपना अपना ले रहा है। जिस तरह के एप्पल के का मतलब 3 तबकों के लिए मुख्तलिफ होता है, तो इसी तरह ये जमहूरियत को भी देखें तो दुनिया के डेमोक्रेसी या जमहूरियत मतलब लफ्ज़ एक है, मतलब हर एक का अपना अपना। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो डेमोक्रेसी मीन्स एहतसाब होगा, इंसाफ होगा, तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगी, आपको बेरोजगार है बेरोजगारी का अलाउंस मिलेगा, गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी लेगी। जबकि अगर उस लफ्ज़ वही है, निज़ाम वही है, उसका ताल्लुक अगर हमारे हुक्मरान तबके से ले लें, एलीट क्लास से ले लें, शराफिया से ले लें, बल्कि जिस तरह संसार सब कहते हैं बदमाशिया से ले लें, तो इनके नज़दीक डेमोक्रेसी मीन्स कि हमारे बच्चे पैदा होने से पहले अरबों खरबों पति होंगे। हम चाहें तो इस मुल्क को तबाह कर दें, इस मुल्क को उड़ा के रख दें, इस मुल्क की पाइपलाइनें उड़ाएं, इस मुल्क के रेलवे ट्रैक्स उड़ाएं, इस मुल्क के बिजली के पोल्स उड़ा दें, जो मर्जी करें। हम फौज को मारें, पुलिस को मारें, पूरे जजों को मारें, लेकिन हमाम पे हाथ नहीं डाला जाएगा। ये है डेमोक्रेसी का मतलब इनके नज़दीक। आप ताज़ा मिसाल लेंगे, अकबर बुगटी आपके सामने है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, जितना अकबर बुगटी के पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का मेरे पास भी है। मैं जाऊँ हाँ, मैं सिर्फ एक वापदा का मीटर उखाड़ के फेंक दूँ, मेरी 7 साल जमानत नहीं होगी। मैं कोई कानूनदान नहीं, मुझे नहीं कन्फर्मेंस की वजह से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मेरी जमानत नहीं शायद हो सके। मैं एक पटरी उखाड़ता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन छोड़ता है। लेकिन वो अकबर बुगटी क्योंकि सियासतदान है, उसने इलेक्शन लड़ लिया था, वो किसी न किसी तरह से वो गवर्नर भी बन चुके थे, तो अब वो पूरे मुल्क की रेलवे ट्रैक्स उड़ा दें, गैस की पाइपलाइनें उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जिनके मीटर में पता नहीं उन्होंने गड़बड़ की भी थी कि नहीं की थी, इसके बावजूद उन लोगों ने जेल की हवा खाई। कितने की गैस का इशू बना होगा, 200, 400, 1000, 2, 4, 5 हज़ार का जुर्माना भी पड़ा, वो भी सारा कुछ किया और जेल की हवा भी उन लोगों ने खाई। जबकि क्योंकि आप सियासतदान हैं, तो आपकी जमहूरियत का मतलब है कि हमें कोई ना पूछे, और अगर हम मर जाएं तो हम फिर भी शहीद कहलाएंगे। जबकि आम बंदे के लिए जमहूरियत का मतलब वो यूनियन काउंसिल में बच्चे की पैदाइश के नाम लिखवाने जाए या एक डेथ सर्टिफिकेट लेने जाए, उसके वहाँ पे भी उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, तरलेमंत भी किसी काउंसलर का करना पड़ेगा। वो वहाँ से घर से बाहर निकलता है, रोड पे आता है, पुलिस वाला उसको मारता है। वो मोटरसाइकिल लेकर किसी चौक में गुजरता है, पुलिस वाला उसको जलील करता है।
वो अपना बिजली का मीटर लगवाने के लिए, बिजली कंप्लेन करने के दफ्तर वापडा दफ्तर जाएगा, वहाँ पे उसको रिश्वत भी देनी पड़ेगी, बकवास भी सुनना पड़ेगी। उसके बाद वो सुई गैस दफ्तर किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएगा, वो वहाँ पे जलील भी होगा, रिश्वत भी देगा। ये है एक आम बंदे की जमहूरियत। और इसके बावजूद उसके बच्चे मरे उन मेडिसिन से जो बिल्कुल रियर सी आम सी दवाई ना मिलने की वजह से भी उसके बच्चे मरते हैं, तो मर जाए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हम तकरीबन 1100 से ऊपर बच्चे रोज़ाना उन बीमारियों से मरते हैं हमारे यहाँ जिनका इलाज बिल्कुल रियर सी आम सी मेडिसिन से हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चों को वो मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होती और हमारे बच्चे रोज़ाना मरते रहते हैं। तो ये है असल में जमहूरियत का मतलब भी। जो यूरोप है उनके लिए जमहूरियत, उनके लिए मैं कहता हूँ वो जमहूरियत का एप्पल, उनके लिए उसका मतलब सेब। हमारी एलीट क्लास के लिए जमहूरियत मीन्स, जमहूरियत का सेब इनके लिए आईफोन, और हमारे लिए जमहूरियत का मतलब कागज़ के ऊपर बना हुआ घुंघरू। इसे लीजिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।